जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, वैशाख मास आरंभ होने वाला है। वैशाख मास की महिमा बहुत अधिक है। ये ऐसा महीना है जिसे भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया है माधव। शास्त्रों में इसके विषय में भर भर के लिखा है। ये महीना यमराज को रुलाने वाला और यमराज से सभी मनुष्यों की रक्षा करने वाला है। कैसे इस माह में आप यमराज से अपनी रक्षा कर सकते हैं? क्या कार्य हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए, क्या कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए? वैशाख स्नान कैसे करें, वैशाख महत्व में कैसे सुने, वैशाख के नियम क्या हैं, किन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप इसका संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं, शास्त्रों से संपूर्ण जानकारी हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेके आए हैं। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक कीजिएगा और परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ओम नमो नारायणाय, ये इस माह का मूल मंत्र है। इसकी महिमा आगे बताएंगे हम आपको वीडियो में कि क्या है इसकी महिमा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, तभी हम आपको सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं। वैशाख माह की कब हो रहा है, शुरू कब होगा, समाप्त क्या है, इसकी महिमा और क्यों महत्वपूर्ण है, सबके लिए स्वयं साक्षात यमराज के द्वारा यह श्लोक कहा गया है। और किसको कह रहे हैं? वो ब्रह्मदेव को बात उस समय की है जब यमपुरी खाली हो गई थी। यमपुरी खाली हो गई, वहां पर कोई आत्मा जाती नहीं, जो जीव आत्माएं थी वो भी उनके वंशजों द्वारा मुक्त करा दी गई। तब यमराज पहुंचे ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव के पास जाके उन्होंने निवेदन किया इस श्लोक के रूप में। यमराज जाके कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मैं बड़ा चिंतित हूं। वैशाख मास में मनुष्य बार बार स्नान कर करके मेरे जितने भी जाते हैं उनको वहां से मार भगाते हैं। हमारे यहां चित्रगुप्त ने जो भी लेखनी लिखी है, अर्थात इन्होंने जो भी पुण्य और पाप किए होते हैं, जितने भी पाप कर्म किए होते हैं, वो लेखनी में लिखे होते हैं, परंतु ये वैशाख का स्नान करके उन सब पापों को मिटा देते हैं। वो पूरी लेखनी साफ हो जाती है। और हे ब्रह्मदेव, इतना हो तो भी समझ आए, ये वैशाख स्नान करके जो पूर्वज पूर्व में जा चुके हैं उनका भी उद्धार कर रहे हैं और जो आगे जाने वाले हैं उनका पहले उद्धार ही कर दे रहे हैं। तो हे प्रभु, इस वैशाख स्नान के माध्यम से ये मनुष्य स्वयं मुक्त होते हैं, पूर्वजों को मुक्त करते हैं, भावी पीढ़ी के लिए भी नरक के रास्ते बंद कर देते हैं। और प्रभु, इस कारण से मेरा लोक पूर्ण रूप से खाली हो गया है। भगवान अगर कोई यमपुरी जाएगा ही नहीं, या जब मेरे दूत उसको लेने जाएंगे तो वैष्णवगण उससे पहले पहुंचकर ही मेरे दूतों को मार मार के वहां से भगाएंगे, तो प्रभु यमपुरी का क्या हाल होगा? पुरावा पूर्ण रूप से खाली हो गया है। मेरी यमपुरी की क्या दशा होगी? मेरे पास लिखे होते हैं लेख, पापों के मेरे दूत जाते हैं, उससे पहले भगवान विष्णु के गण वहां पहुंचते हैं और मेरे दूतों को निराश होकर लौटना पड़ता है, क्योंकि वहां मनुष्य वैशाख के माध्यम से अपने उन सब पापों का नाश कर चुका होता है और वह वैकुंठ चला जाता है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि हे यमराज, तुम क्या चाहते हो? क्या पुण्यात्मा लोगों को हम नरक में डालें? यमराज कहते हैं नहीं प्रभु, मैं ये तो नहीं चाहता, पर प्रभु यदि इसी प्रकार से होता रहा तो मेरे यहाँ तो सब काम चौपट हो जाएगा, मेरी यमपुरी का औचित्य ही क्या रह जाएगा। तो यमराज कहते हैं ब्रह्मदेव से कि प्रभु, ये तो मेरे अधिकारों का क्षय हो रहा है, तो अब प्रभु मैं क्या करूंगा? यमराज को ब्रह्मदेव समझाते हैं, पर यमराज एक प्रकार से रुदन करना आरंभ कर देते हैं, रोना आरंभ कर देते हैं। इस अवस्था को सोचिए, बेशक वो यमराज हैं, लेकिन जब किसी का भी अधिकार छीनता है तो उसको बुरा तो लगता है और भगवान सामने क्रोध तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए जब यमराज रोने लगते हैं तो ब्रह्मदेव उन्हें भगवान विष्णु के पास लेके जाते हैं, क्योंकि इसका समाधान केवल विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। जब भगवान विष्णु को जाके सारा वृतांत बताया जाता है तो भगवान विष्णु यमराज पर एक प्रकार से क्रोधित होते हैं, क्रोध करते हैं, उनको डांटते हुए कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, मैं अपने भक्तों को दंड दूं? वो कहते हैं कि मैं अपने घर की लक्ष्मी का त्याग करने को तैयार हूं अपने भक्तों के लिए, मैं अपने गले की वैजयंती माला का त्याग कर दूंगा, मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अगर कौष्ठ का भी त्याग करना हुआ तो मैं अपने भक्तों के लिए का भी त्याग कर सकता हूं, पर मैं अपने भक्तों का कभी भी कुछ भी अनर्थ और अहित नहीं कर सकता। तो यमराज कहते हैं कि हे प्रभु, बात तो आपकी सही है, पर भगवान ये सृष्टि भी तो आप ही की बनाई हुई है ना, और हमारी रचना भी आप ही ने की है, यमपुरी भी आप ही ने बनाई है। तो प्रभु कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि ये यमपुरी का कार्य भी चलता रहे, क्योंकि अगर ऐसा तो इस सृष्टि के आधे भाग यमपुरी का क्या लाभ रह जाएगा, क्या उचित रह जाएगा?
जब यमराज ने इस प्रकार से भगवान के सामने निवेदन किया तो भगवान विष्णु तो सबका उद्धार करने वाले हैं, तो भगवान ने कहा कि हे यमदेव, जैसे जैसे कलयुग आएगा तो मैं आपको ये वरदान देता हूं और कलयुग को ये श्राप देता हूं कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग में वैशाख की महिमा विलुप्त हो जाएगी। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी महिमा विलुप्त होती चली जाएगी। विलुप्त होने का अभिप्राय क्या है? विलुप्त होने का अभिप्राय यह है कि लोगों को इसके बारे में ज्ञात ही नहीं होगा, लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं रहेगी, लोगों को पता ही नहीं होगा कि इस माह के द्वारा कैसे वो अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका महत्व समाप्त हो जाएगा, इसका लाभ हमें समाप्त नहीं कर सकता। लाभ तो वही रहेगा जो वैशाख के नियम मैंने कहे हैं उनका पालन करेगा, उसको यही लाभ मिलेगा जो अभी मिलता है। उसके सभी आगे पीछे की पीढ़ियां तर जाएंगी, मुक्त हो जाएंगी, यमपुरी से मुक्त हो जाएंगी, स्वयं अपना उद्धार कर पाएंगे, परंतु इसकी महिमा विलुप्त हो जाएगी का अभिप्राय है कि लोगों को जानकारी ही नहीं रहेगी। जब लोगों को ही नहीं रहेगी तो लोग कैसे सदकर्म करेंगे, कैसे इस माह का लाभ लेंगे? हाँ, जो जानकार होंगे और जो जानकारी के द्वारा वैशाख के सभी कर्मों को करेंगे उनको अवश्य यही लाभ प्राप्त होगा। परंतु यमराज को इतने में प्रसन्नता नहीं हुई। बोले, भगवान, वैशाख की महिमा पुराणों में तो लिखी होगी तो लोगों को किसी ना किसी ज्ञाता के द्वारा तो प्राप्त होती रहेगी। भगवान मुझे ऐसा कीजिए, इसमें मेरा हिस्सा दीजिए, तब जाके मुझे संतोष होगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है यमदेव, जो वैशाख स्नान करेगा या वैशाख के नियमों का पालन करेगा उसे वैशाख का पुण्य फल तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक वो आपको एक लोटा जल अर्पित नहीं करेगा। इसलिए वैशाख मास में आप जितने मर्जी पुण्य कर्म करें, स्नान आदि करें, उसका फल तो अद्भुत है, जैसा कि अभी पीछे वर्णन आया ही और आगे भी आने वाला है। परंतु यमराज को एक लोटा जल तिल डाल के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार जो है यमदेव संतुष्ट हुए। अब हम आगे इसकी महिमा सुनते हैं कि आपको वैशाख में करना क्या चाहिए, किन किन चीजों का क्या लाभ है और कैसे आप पुण्य कमा के अपने जीवन का उद्धार इस आने वाले माह में कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि अर्थात इस माधव मास के समान, माधव मास कौन सा? वैशाख मास। वैशाख मास को ही माधव मास कहा जाता है। इसका वर्णन भी है, भगवान से पूछा जाता है कि प्रभु आपने इस माह को अपना नाम दिया है, भगवान ने इस महीने को अपना नाम दे दिया, इतना महत्वपूर्ण महीना है भगवान के लिए। तो शास्त्र कहते हैं कि इस माह के समान कोई माह नहीं है और मेरे प्रभु माधव के समान कोई व्यापक नहीं, उन जैसा व्यापक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इस माह की महिमा बताते हुए शास्त्र कहते हैं कि इसका अभिप्राय है, शास्त्र कह रहे हैं यहां पर कि यदि मनुष्य घोर पाप के सागर में भी डूबा हुआ हो, संलग्न हो, समझिएगा पाप का सागर कहा गया है। पाप का सागर का अभिप्राय है कि अथाह पाप जिसने किए हो, अनेकों पाप जिसने किए हो, जिनकी गिनती भी ना हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि वैशाख के महीने में क्या दान, जप, होम तथा स्नान करता है तो उससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि यह कार्य इस महीने में, वैशाख के महीने में कर लेता है तो उसे जो पुण्य प्राप्त होता है वो अक्षय, अक्षय का अभिप्राय है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अटल स्थित है और वह 100 करोड़ गुना से भी अधिक फल देता है। जब आप सामान्य दिन में वही कार्य करेंगे, वही हवन यज्ञ जब दान करेंगे, उससे जो पुण्य फल मिलेगा वही कार्य यदि हम वैशाख में करते हैं तो वो 100 करोड़ गुना अधिक पुण्यदायी हो जाता है। ये महिमा है, ये महत्व है वैशाख का। तो बड़े से बड़ा पापी भी मुक्त हो जाता है और अक्षय पुण्य के माध्यम से वो अक्षय समय के लिए सदा के भगवान का प्रिय हो जाता है। तो आप माधव मास में, वैशाख मास में जितना पुण्य कर लेंगे उतना कल्याणकारी होगा। ये कभी ना समाप्त होने वाला पुण्य होगा। शास्त्र आगे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। शास्त्र लिखते हैं कि तत्र यज्ञ इस माह में, अर्थात वैशाख माह में, माधव मास में जो भी श्राद्ध, जप, तप, पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं वे सब अक्षय पुण्य देने वाले हैं और श्राद्ध कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। तो श्राद्ध कर्म का क्या है? आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं या प्रमुख प्रमुख तिथियों पर कर सकते हैं। एकादशी, 2 एकादशी आएंगी वैशाख में, दोनों एकादशी पर कीजिए, अमावस्या पर कीजिए, पूर्णिमा पर कीजिए और संक्रांति कीजिए। एक विधि मैं आपको बता देता हूं, उसके माध्यम से आप प्रतिदिन कर सकते हैं। वैशाख के पूरे 30 दिन श्राद्ध कर्म तर्पण कार्य कीजिए, बड़ा कल्याणकारी है साहब। क्योंकि
अक्षय पुण्य देने वाला है, अक्षय तृप्त देने वाला है, 100 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला है। और शास्त्रों ने विशेष रूप से आज्ञा दी है कि आपको श्राद्ध कर्म भी करना चाहिए। तो करना क्या है? स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल पहले डालिए, फिर शुद्ध जल डालिए, थोड़े से उसमें डालिए काले तिल और एक पत्ता तुलसी का डालिए। ये सारी सामग्री उसमें डाल के आसन लगा के बैठ जाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनने के बाद संकल्प करके उसका संपूर्ण पुण्य अपने सभी पितरों को अर्पित कीजिए। संकल्प कीजिए कि प्रभु, मैं अपने इस गीता के 7वें अध्याय का जो पुण्य है वह संपूर्ण पितरों को अर्पित करता हूं, सभी पितरों को समर्पित करता हूं, ये उन्हें, और फिर आप उस जल से तर्पण कीजिए। तो गीता का 7वां अध्याय पहले से मेरे चैनल पर है, अगर वीडियो ना मिले तो लिख दीजिएगा। गीता का 7वां अध्याय देवभूमि, आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे हमारे। फिर भी मैं वैशाख के प्रमुख तिथियों पर आपके लिए गीता का 7वां अध्याय पुनः रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, तो उसका लाभ लीजिएगा। ये कार्य वैशाख में आपको अवश्य करना है। इतने सारे पूजा पाठ आप दान पुण्य करते हैं, वो ठीक है, पितरों के लिए भी ये कार्य आप अगर करते हैं तो ये कल्याणकारी है, तो कार्य आपको अवश्य करना है। मैंने संपूर्ण विधि आदि उसमें बताई है गीता के 7वें अध्याय के 7 में, तो उसका लाभ लीजिएगा। आप अगर व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी वीडियो सीधे मोबाइल पर आते रहे। आप अगर व्हाट्सएप पर होंगे हमारे साथ, तो हम अपने सभी जितने भी दर्शक हमारे साथ मोबाइल पर जुड़े हुए हैं सबको वह वीडियो भेजते हैं जो उनके लिए आवश्यक होते हैं। तो इस माह में आपको एक तो पितरों को जल देना है और एक जल देना है यम देवता। ठीक है जी, यम देवता को जल आपको अवश्य देना है। उसका कारण मैंने आपको आरंभ में ही बता दिया कि आपको प्रतिदिन क्यों यम देवता को अर्घ्य देना चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा है कि जो यम देवता को जल नहीं देगा उसका पुण्य जो है वैलिड नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि इस वैशाख मास का पुण्य कार्तिक से कितना अधिक है और माघ मास से कितना अधिक है, और क्यों मैं कह रहा हूं कि यह महीना सबसे अधिक कल्याणकारी है। तो शास्त्र है प्रिय दर्शकों की, जो पुण्य यदि पुण्य कार्तिक स्नान से प्राप्त होता है उससे 1000 गुना अधिक पुण्य माघ स्नान से प्राप्त होता है। कार्तिक के बाद जो माघ अभी आता है ना, जनवरी के महीने में जो आता है, जिसमें संक्रांति आई थी पीछे, मकर की संक्रांति, तो माघ मास का पुण्य कितना है? कार्तिक से 1000 गुना अधिक, और माघ मास से भी 100 गुना पुण्य माधव मास का है, अर्थात वैशाख मास का है। समझिए, आप सभी लोग कार्तिक स्नान करते हैं। अब सोचिए, कार्तिक से 1000 गुना अधिक फल हो गया माघ का, और माघ से भी 100 गुना अधिक फल हो गया वैशाख मास स्नान का, जो अब आरंभ होने जा रहा है। देखा जाए तो 1100 गुना अधिक फल है कार्तिक से वैशाख नहाने का। जब आप कार्तिक में इतना पुण्य फल लेने की कोशिश करते हैं, इतनी शीत जा रहा है, नहाना है, ठंडा मौसम होता है, तो फिर आपको वैशाख में बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कार्तिक से 1000 गुना अधिक, 1100 गुना अधिक पुण्य फल वैशाख नहाने का है। तो प्रतिदिन अधिक कुछ पाए तो स्नान अवश्य कीजिए। कैसे करेंगे? आप घर पर स्नान कर रहे हैं ना, तो नहाने का जो पानी है उसमें गंगा जल मिलाइएगा, और हर हर गंगे बोलते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए स्नान कीजिएगा। इस प्रकार से आप पूरे वैशाख मास में स्नान करना। वैशाख स्नान की महिमा बहुत अधिक है। वैशाख की महिमा कार्तिक से 1100 गुना अधिक है। प्रश्न उठता है, पंडित जी स्नान कब करें? तो स्नान करने के लिए सर्वोत्तम समय है वो है सूर्योदय से पहले, और सूर्योदय से पहले ना कर पाए तो जब सूर्योदय हो रहा हो, जब लालिमा छाई हो, तब तक आप स्नान कर लीजिए। यही स्नान वैशाख स्नान कहा जाएगा, और इसका जो पुण्य लाभ है वो अक्षय फल देने वाला है। प्रिय भक्तों, वैशाख के महीने में स्नान करना, प्रातः काल का यज्ञ करना, दान करना, उपवास व्रत आदि करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, और पितरों के निमित्त तर्पण कार्य करना, ये बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाले हैं और आपको अक्षय फल देने वाले हैं। तो वैशाख मास में जो ये कर्म करेंगे, आप ये अश्वमेध जितना पुण्य फल देने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, वैशाख की महिमा बहुत अधिक है, परंतु इसका प्रचार जानकारी लोगों को कम है। तो जिधर हो सके इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि शास्त्रों में वर्णित महिमा को लोग जान पाएं और इस वैशाख का खूब खूब
लाभ ले पाए। शास्त्र कहते हैं कि अनेक जन्मार्जित पातकाबली वलियते माधव मंजने ना। इसका अभिप्राय है कि वैशाख के महीने में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है। और यह नाश किस तरह से हो जाता है? जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार का नाश होता है, और यह स्वयं ब्रह्मदेव के द्वारा कहा गया है। तो यह वैशाख स्नान आपके अनेकों जन्मों के पाप का नाश कर देता है। आगे वैशाख के बारे में शास्त्र कहते हैं कि वर्ष कोटि भी अर्थात द्वारकापुरी में करोड़ों वर्ष तक निवास करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है तत्पर, तो वही पुण्य जो द्वारकापुरी में करोड़ों वर्ष निवास करने से मिलता है, वैशाख के महीने में केवल प्रातः काल स्नान कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, एक कार्य जिसको करने से अगर आपकी दरिद्रता है ना, तो दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, जो भी परेशानी है वह दूर हो जाएगी, भगवान को अर्पित करते हैं। तो मंत्र बोलिए ओम नमो नारायणाय। यह मंत्र ओम नमो नारायणाय इस महीने का मूल मंत्र है, और जितना जपेंगे उतना प्रभावी है। आप कहीं भी तुलसी माता को जल दे रहे हैं, बोलिए ओम नमो नारायणाय। सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो भी बोलिए ओम नमो नारायणाय। जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें ओम नमो नारायणाय। इस महीने में इस मंत्र की महिमा बड़ी अधिक है। जितना जपेंगे इतना कल्याण है ये महीना। और ये मंत्र बड़े से बड़े पातक को नष्ट करने वाला, घोर दरिद्री को भी धन देने वाला और संपत्ति देने वाला है। भगवान का एक वर्णन आता है देवी पृथ्वी के साथ। वहां भगवान कहते हैं देवी पृथ्वी से कि जो मनुष्य भगवान विष्णु के बड़े बड़े होम यज्ञ जब तप करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उतना पुण्य तो मनुष्य वैशाख मास में भगवान की साधारण पूजा करने मात्र से ही प्राप्त कर लेता है। ये भगवान के रूप में भगवान नारायण ने वैशाख की महिमा के बारे में लिखा है। तो वैशाख में क्या करना है? प्रतिदिन स्नान कीजिए, भगवान का जप कीजिए, ओम नमो नारायणाय, पितरों का तर्पण कीजिए, जितना हो सके दान कीजिए, ब्राह्मण को सेवा कीजिए, ब्राह्मण को दान दीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, गौ माता को चारा खिलाइए, अन्न दान, धन दान, जल दान, जो भी आप कर पाए, आपसे बन पड़े वो कीजिए। इसकी महिमा पार है। इन कार्यों को कीजिएगा, कल्याण होगा। अब बात करते हैं कि वैशाख की शुरुआत कब हो रही है और कब होगा समाप्त। तो वैशाख स्नान शुरू होने जा रहा है 3 तारीख से। 2 तारीख को सूर्य के मुख से पूर्णिमा होगी, इसके साथ ही वैशाख शुरू हो जाएगा, वैशाख स्नान शुरू हो जाएगा, वैशाख का महत्व में शुरू हो जाएगा और यह 1 मई तक चलेगा। इसका भरपूर लाभ लीजिए। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करे। हरे कृष्ण।